हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल जी से भी डिनोट किया जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ जी एंड द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। उसके अलावा हम देखेंगे मास एंड वेट। तो ये सारी टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहां मेंशन कर लेते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो क्या होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, है ना। जैसे हम सभी को पता है कि अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में है, तो उस सेंटर से हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो उसको अपने सेंटर के टुवर्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसे हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं। ये एक चौक है, जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं, है ना, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। इसकी जो वेलोसिटी हुई, जिसकी स्पीड वेलोसिटी, वो किसकी वजह से हुई है, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। यहां पे जो वेलोसिटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो इससे जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, बट यहां पे हम m की जगह क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। वाई जी? क्योंकि यहां पे जो फोर्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फोर्स बिकम F इज इक्वल टू mg। ओके, नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ g। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे अर्थ सरफेस पे? चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ g on the surface of earth, on the surface of earth। ओके, सो जैसे हम कैसे फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने सीखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। d स्क्वायर था, यहां पे हम ले लेते हैं r स्क्वायर। ओके, चलिए यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, यूनिवर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू mg। तो इस F की जगह क्या मेंशन कर सकता हूं मैं, mg इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। अब यहां देखेंगे स्मॉल m कैंसल आउट ईच अदर, सो g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो यहां पे ये जो g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, उसके अलावा ये जो m है, m क्या है हमारा, मास ऑफ अर्थ। ये हमारा अर्थ का क्या है, मास है। उसी तरीके से ये r जो है हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो हमें इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट होता है कि ये जो g है हमारा, वो क्या होता है, इस कांस्टेंट को हटा देते हैं। ये जो g होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ अर्थ के। अगर मास ज्यादा होगा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी तरीके से एक और फैक्टर हमें मालूम पड़ता है, रेडियस। ये इसके रेडियस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी। हमें इस फॉर्मूले से ये फाइंड होता है। तो चलिए g की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितनी होंगी। तो g इज इक्वल टू ये g कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। कितना होता है मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6। अब इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। इस पूरे वैल्यूज को हम सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो क्या ये वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी? नहीं, इसमें क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो चलिए चेक करते हैं हम, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, है ना। जी की वैल्यू में कहां कहां वेरिएशन आता है? सबसे पहले ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ही आता है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, चेंज along with अर्थ सरफेस। ओके, तो कैसे आएगा यहां पे? जैसे हम सभी को पता है हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, एकदम कंप्लीटली स्फेरिकल है नहीं, वो कुछ इस तरीके से है। ओके, सो अब आप यहां पे देखो, ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, यहां से हमारा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अब जब आप यहां देखोगे तो यहां पे जो पोल पे जो हमारा रेडियस है वो कैसा है, छोटा है, कम है ना। जब रेडियस कम होगा तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो पोल पे क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ यहां पे जो रेडियस है वो क्या होता है, कम होता है। बट हम अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे हम देखेंगे कि यहां पे जो आर है वो कैसा होता है, बड़ा होता है ना, ज्यादा लेंथ होती है रेडियस की। तो जब रेडियस ज्यादा होगा तो हमारा जो जी है वो क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो यहां पे आर क्या था, स्मॉल था, डिक्रीज था, कम था, तो हमारा जो जी है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहां पे आर बड़ा है तो जी क्या होगा, कम होगा। तो ये था हमारा चेंज अलोंग द अर्थ सरफेस। उसके अलावा अगर हम हाइट पे चले जाते हैं, चेंज विद हाइट, अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा हाइट पे चले जाते हैं तो इस जी की वैल्यू क्या सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी? नो, यहां पे भी चेंजेस आएंगे। अब वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये इसके सेंटर से मैं क्या करता हूं, ऊपर हाइट पे जाता हूं और बढ़ता हूं, तो ये जो मेरा आर है वो क्या होगा, बड़ा होगा ना, मैं ऊपर जा रहा हूं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आर इंक्रीज होगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, चेंज विद डेप्थ, चेंज विद डेप्थ, अगर हम नीचे चले आते हैं, डेप्थ में चले आते हैं, तो क्या जी की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, यहां पे भी चेंज होगी, यहां भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा सेंटर, अगर मैं क्या कर रहा हूं, डेप्थ में जा रहा हूं तो नीचे आ रहा हूं, मतलब है ना, सेंटर के टुवर्ड, तो आर क्या होगा, छोटा होगा। आर छोटा है तो हमारा जी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जी सिर्फ रेडियस ही पे नहीं, एक और फैक्टर जिसे मास कहते हैं ना, मास पे भी डिपेंड करता है। तो जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके मास को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बराबर ना। मास भी कम होगा अंदर जाएंगे तो, जब मास कम होगा तो जी भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, डेप्थ में भी जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था हमारा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। द लास्ट टॉपिक इज वेट एंड मास, है ना। क्या है हमारा, मास एंड वेट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मास। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मास। सपोज ये हमारा चौक, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, यही क्या होगा, इसका मास। और मास हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इवन आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे तो भी। और हमारा मास क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे हम केजी में मेजर करते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होती है, इनर्शिया होती है। एंड द सेकेंड वन इज द वेट। वेट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। सो फोर्स क्या होता है, बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पे हमने कौन सा लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि क्या है, अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम कौन सा लिखेंगे,
ये वाला जी लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये क्या वेट हर जगह कांस्टेंट होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हर जगह पे वेरी करता है ना, हमने अभी देखा है वेरिएशन ऑफ वैल्यू जी। ओके, तो ये जब वेरी करेगा तो वेट भी क्या करेगा? हर जगह वेरी करेगा। ये क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन कहां होती है? हमारे अर्थ के सेंटर के टूवर्ड होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये थे आज के टॉपिक्स, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गए होंगे।